Yes. Good afternoon, Gunveer. गुड आफ्टरनून सर। कैमरा कर लो ऑन कैमरा। अच्छा और शुरू कर पाए प्रॉपरली पाइथन वगैरह को इंस्टॉल हो गया इंस्टॉल या डिफिकल्टी आ रही है? सर इंस्टॉल तो कर लिया है, रन करना नहीं अभी शुरू किया। अच्छा अच्छा इंस्टॉल कर लिया भाई। ठीक है ठीक है ठीक है। शाम को दिखाना मेरे को, ठीक है, क्लास में दिखाना ओके कैसे सर। इसको करना है शुरू। ओके सर। ठीक है। और ये है कि अपनी मेन क्लास नहीं छोड़नी है, ये क्लास आप लगाते रहो, चाहे आपकी कोई डाउट है वी विल टेक दी डाउट्स सेपरेटली, बट ये नहीं है कि एक ही क्लास लगाओ। ये मेन क्लास जो है दैट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। तो थोड़ा थोड़ा यस तो सर। पता चलता ही है क्लास के अंदर, जब आप आ जाते हो एक बार तो यू लर्न ग्रेजुअली। सो फ्यू डेज बैक, जैसे कल मैंने एक टेबल दिया था आप लोगों को, दैट इज दिस इज द टेबल दैट वी हैव शेयर्ड टू मेक दिस टेबल। सो नेक्स्ट मैंने बोला था कि इसकी क्वेरीज हम डिस्कस करेंगे, सो वी विल टेक अप द क्वेरीज ऑफ दिस वेरी टेबल टुडे। कैसे अमरवीर बता सकते हो ये टेबल कैसे कैसे बनाओगे ये टेबल? सर क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स और इसके एट्रीब्यूट्स, फिर हम डालेंगे रोल नंबर। इसको हम करेक्टर यूज कर सकते हैं जिसकी हम विड्थ रखें, साइज रखें 1। नेम हम varchar रख सकते हैं, varchar 20 मैक्सिमम। क्लास को भी आगे हम करेक्टर से यूज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ को हम डेट वाला डाटा टाइप, जेंडर फिर से करेक्टर 1, सिटी फिर से हम varchar डाल के, और मार्क्स करेक्टर 3 डाल सकते हैं। नहीं मार्क्स के लिए करेक्टर 3 नहीं, मार्क्स शुड बी इंटीजर टाइप। तो इंटीजर डाल सकते हैं सर, पर अगर कोई फेल हो, मतलब जैसे एब्सेंट हो, तो उसके लिए एब्सेंट लिखना। कुछ भी हो, चाहे एब्सेंट हो या कुछ भी हो, दैट इज वी विल कीप द मार्क्स एज इंटीजर। मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ क्या है इसका रीजन। देखो कोई भी डाटा टाइप हो, दो पॉइंट है कि हमने किसी भी एट्रीब्यूट को करेक्टर रखना है या इंटीजर टाइप रखना है। जहां जहां हमें कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट है, जैसे जैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, तो परसेंटेज हम कैरेक्टर्स की परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सिंपल सा एक पॉइंट है कि जहां जहां हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है वी हैव टू कीप द एट्रीब्यूट एज नंबर। ठीक है। और जहां जहां कैलकुलेशन नहीं रिक्वायर्ड, जैसे मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर पे कैलकुलेशन, यस गुरवीर आप बताओ, मोबाइल नंबर पे कैलकुलेशन करते हैं हम? मोबाइल नंबर पे कैलकुलेशन सर? हाँ करते हैं हम। रियल लाइफ में आपने कभी किया कि मोबाइल नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करके और ये गुरलीन का मोबाइल नंबर बन जाएगा या मेरा बन जाएगा? सर कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, कई वेरी नंबर गुड, बन गुड जाते एग्जांपल। हैं। ठीक है, अभी ये क्वेरी का आंसर गुरलीन करेगा। गुरलीन इज गेटिंग रेडी नाउ। थोड़ा कैमरा के लिए रेडी हो रहा है ये। यस हाँ जी गुरलीन आप बताओ। हाँ जी सर, क्वेश्चन क्या था सर? मैं अभी लेट ज्वाइन हुआ ना। चलो कोई बात नहीं, वी शिफ्ट द क्वेश्चन टू महक। यस महक आप बताओ। यस सर। मैंने क्वेश्चन पूछा है कि किस एट्रीब्यूट को हमने नंबर रखना है और किस एट्रीब्यूट को कैरेक्टर टाइप रखना है। जैसे अभी हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी विद अमरवीर, ठीक है, कि ये बोल रही थी कि दैट इज द मार्क शुड बी ऑफ, जैसे मैंने टेबल दिखाया, मार्क शुड बी ऑफ कैरेक्टर टाइप। ठीक है बेटा, अपने आप को अनम्यूट करते रहो साथ साथ में। ठीक है, ऐसे आवाज आती रहेगी पीछे बैकग्राउंड से ना। और शुड आई इंटरव्यू? क्लियर? तो जैसे ये मैंने एट्रीब्यूट लिया, तो इस एट्रीब्यूट में क्या था, मार्क्स इज ऑफ बेसिकली इंटीजर टाइप। आई टोल्ड यू। अमरवीर ने बताया था कि वी कैन टेक इट एज कैरेक्टर टाइप। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर टाइप जो एट्रीब्यूट है उसका क्राइटेरिया, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू कीप इट एज इंटीजर टाइप। जैसे रोल नंबर को हमने कैरेक्टर टाइप ले लिया, तो रोल नंबर भी तो इसमें भी तो नंबर ही है, व्हाई वी हैव टेकन इट एज कैरेक्टर टाइप। तो मैंने इसके लिए एक रूल डिस्कस किया था, व्हाट इज द रूल फॉर टू कीप ए एट्रीब्यूट, हमने इंटीजर टाइप रखना है या कैरेक्टर टाइप रखना है? आप बता सकते हो?
जैसे 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 हमारा मोबाइल नंबर है, वी शुड कीप द मोबाइल नंबर, उसको करेक्टर टाइप रखें या इंटीजर टाइप रखें? हाँ जी बताओ, एक मिनट रुक जाओ। यस महक। सर जहाँ हमने कभी कैलकुलेशन करनी है नंबर्स के साथ वहाँ हम इंटीजर रखते हैं, जहाँ पे हमने कैलकुलेशन नहीं करनी वहाँ पे करेक्टर टाइप होता है। हाँ, तो जैसे जैसे मोबाइल नंबर है, सो वी शुड कीप दी मोबाइल नंबर एज इंटीजर, उसको इंटीजर रखना चाहिए या करेक्टर रखना चाहिए या वैरकर रखना चाहिए? सर कैरेक्टर टाइप। करेक्टर टाइप, ठीक है। वैरकर क्यों नहीं, व्हाई नॉट वैरकर? सर कैरेक्टर हमारे पास यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू है कि हमारे पास कितनी स्टोरेज होगी मोबाइल नंबर की, तो इसीलिए हम कैरेक्टर। because mobile number, we know that in India mobile numbers are of 10 digits, so we can keep it as character type rather than in place of varchar type, ठीक है। and yes, श्रिया आप बता सकते हो why not integer type? integer क्यों नहीं रखा हमने मोबाइल नंबर को? Sir, in the last lecture, you told that the values on which we have to calculate something that should be kept as integer, other should be kept as character. ठीक So है, on mobile number, we don't perform any calculation. That's why. ओके ओके। एंड यस वीर प्रताप, आपका पॉइंट है कोई? वीर प्रताप हैज रेज्ड दी हैंड। सर क्वेश्चन था इस तरह मिनिमम भी रख सकते हैं कि इन मिनिमम इतने कैरेक्टर डालने पड़ेंगे इस बॉक्स में? मिनिमम इतने डालने पड़ेंगे नहीं, ऐसा तो कोई ऐसा, वो तो हम लगा सकते हैं, चेक एंड बैलेंसेस लगा सकते हैं उसके अंदर, बट अभी तक हमने ऐसा इंप्लीमेंट नहीं किया अभी तक अपने टेबल्स के अंदर कि मिनिमम इतने हैं। वो हम चेक लगा सकते हैं। कैसे हम चेक लगा सकते हैं, कोई बता सकता है? हाउ वी कैन अप्लाई दी चेक? जैसे वीर प्रताप ने क्वेश्चन पूछा, जैसे मोबाइल नंबर है, किसी ने दो डिजिट का मोबाइल नंबर डाल दिया, तो हाउ वी कैन इंश्योर कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही हो? कोई बता सकता है? How we can ensure the minimum numbers like it is asked by Veer Pratap? ठीक है, तो वो जो है that is basically possible by check constraint. अगर हम चेक कंस्ट्रेंट के अंदर रेंज मेंशन कर देंगे, इस रेंज का नंबर होना चाहिए, तो अगर उस रेंज की वायलेशन होती है तो द सिस्टम विल नॉट एक्सेप्ट द नंबर। अगर आपने वहां पे रेंज मेंशन की है, सो अगर उस रेंज से कम हो जाएगा नंबर, सो द सिस्टम विल नॉट एक्सेप्ट दैट वेरी नंबर। सो फॉर दैट वी हैव टू बेसिकली अप्लाई द चेक कंस्ट्रेंट। सो मूविंग टू दी क्वेरीज जो हम डिस्कस कर रहे थे। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जिनका ये टेबल जो है बन गया है? सो अमरवीर, वंशिका, महक, हर एक रो में से एक स्टूडेंट है जिसका ये टेबल बन गया है। यस जैस्मिन बन गया टेबल आपका? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। सो ठीक है, मेरे को स्नैपशॉट में भी भेजना इसकी। दिस इज नॉट फॉर जैस्मिन, दिस इज फॉर एवरीवन। जिसका ये टेबल बन गया है वो MySQL में से फोटो खींच के मेरे को सेंड कर देना, ठीक है, ताकि मेरे को शॉर्ट ही हो जाए कि दोज हु आर सेइंग यस, सो उनका टेबल बना हुआ है। सो नाउ वी विल मूव टू दी क्वेरीज पार्ट। ठीक है, तो ये था हमारे पास टेबल, एंड नेक्स्ट वी हैव बेसिकली फर्स्ट क्वेरी इज यस। तो ये जो है ऊपर टॉप पे ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस तरह की आउटपुट चाहिए हमें, इस तरह की आउटपुट चाहिए, और नीचे ऑप्शन भी दिए हुए हैं। इन चार में से आपने बेस्ट ऑप्शन बताना है। दैट इज फर्स्ट आंसर है इसका कि ऑप्शन 1 and 2 इज द आंसर। बी है ऑप्शन 3 and 4 इज द आंसर।
सी में है 1 2 and 4 इज द आंसर, और डी में है ओनली 3 इज द आंसर। क्लियर? सो यू कैन लुक एट दी क्वेरीज, क्वेरीज भी हमें गिवन है। ये टेबल है हमारे पास, टेबल में क्या है हमारे पास, रोल नंबर है, नेम है, ठीक है, स्टूडेंट्स है हमारे पास, +1 के स्टूडेंट्स हैं, +1 के स्टूडेंट्स हैं, +2 के स्टूडेंट्स हैं, एंड देन उनकी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, जेंडर दिया है दैट इज, एंड देन वी हैव गिवन द सिटीज, एंड लास्ट पे है हमारे पास मार्क्स। तो आप क्वेरी के रिजल्ट में देख सकते हो नो व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेरी। ये जो बॉक्स में है व्हाट कंक्लूजन यू ड्रॉ, की ऐसी आउटपुट कैसे आएगी हमारे पास, कुछ बता सकते हो? आनंद, चेतन, गीत एंड प्रीति। You can see here in this table Anand, Geet, Preeti and Chetan. So these 4 students are asked in the output. And yes, Shriya want to say something on this? So this its output can be where the city is Mumbai or Agra. That is option 3. ठीक है, बेसिकली क्वेरी में क्वेरी वी कैन डिस्कस दी क्वेरीज आल्सो। जैसे फर्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट नेम, तो बेसिकली हमें आउटपुट में नेम चाहिए, बट नेम कौन कौन से चाहिए? आनंद, चेतन, गीत एंड प्रीति। तो वी कैन सी कि आनंद, चेतन, गीत एंड प्रीति है कौन से स्टूडेंट्स? आनंद, चेतन, गीत एंड प्रीति। सो बेसिकली ये +1 और +2 के स्टूडेंट्स हैं, एंड उनका सिटी जो है दैट इज आगरा एंड मुंबई है, दोनों का, चारों स्टूडेंट्स का, या तो वो आगरा से है या मुंबई से है। सो वी कैन सी हियर इन द क्वेरी पार्ट select name from student where class is 11 and class is 12। तो ये पहली क्वेरी तो नहीं होगी, पहली क्वेरी तो नहीं चलेगी। यस महक, चल जाएगी पहली क्वेरी? नो सर। नो सर। क्लियर? दूसरी क्वेरी में हमारे पास select name from student where not class 11 and class 12। so what about this query? नॉट क्लास 11, नॉट क्लास 11 मीन्स तो क्लास 12 भी होगी हमारे पास, तो आउटपुट में हमारे पास 11 भी है और 12 भी है। सो दिस सेकंड क्वेरी विल वर्क और नॉट? एनीवन? No sir. So the second query will also not work. Query number 3 is select name, तो आउटपुट में हमें नेम ही चाहिए, नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर सिटी इज आगरा और सिटी इज मुंबई। सो वी विल, ठीक है, और लगा हुआ है बिकॉज कईयों की सिटी आगरा है और कईयों की सिटी मुंबई है। सो विल दिस क्वेरी वर्क? क्वेरी नंबर 3 विल वर्क? जिसको क्लियर है, सो गुरलीन इज रेडी टू आंसर। यस गुरलीन? हाँ जी सर, चलेगी सर। So third query will work. Query number 3 will work because now the city is either Agra or Mumbai. Yeah, Shriya, you want to say something? Sir, both third and fourth will work. हाँ, चलो फोर्थ भी डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ में क्या है हमारे पास? Select name from student where city in Agra and Mumbai. So definitely the query number 4 में ये membership operator यूज किया है इसके अंदर in। तो इन में क्या मेंशन किया हुआ है? सिटी आगरा एंड सिटी इज मुंबई। सो डेफिनेटली द फोर्थ ऑप्शन विल वर्क। हम ट्राई भी कर सकते हैं अगर हमसे इनमें से हमने फोर्थ ऑप्शन ट्राई करना है। सो I just wait for a while. क्लियर? तो हमारे पास क्वेरी पे क्या थी? select name from the table name is student where city in, क्या दिया हुआ था? एक था हमारे पास आगरा and the second city is Mumbai। Clear?
So you see in the output part, Anand, Chetan, Geet and Preeti, this is the output that was desired. So we are getting the same output. और दूसरे option में था हमारे पास select, third option में select name from student where city is equal to Agra or city is equal to Mumbai. So we are getting the same output. So definitely the option number 3 and option number 4 both are correct. तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास? If we have to look on the answer, or 3, both 3 and 4. So B will be the answer of this question. Clear? So now we move to the second query. So इसके अंदर क्या है? That is now the query हमें given है. Select star from student where gender is equal to F. That is we are selecting the female students. Order by marks. So output भी हमें given है. So who will tell me the output? जैसे ये पहला टेबल है हमारे पास, फिर दूसरा टेबल है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, फिर हमारे पास ऑप्शन सी है, एंड देन वी हैव फाइनली द ऑप्शन डी आल्सो. एक बार देख लो सारे ऑप्शंस. And one student is ready to answer. We may look upon someone else who is able to answer. एक बार query भी देख लो and you look at the output also. So Bhavya is also ready. Yes. वीर प्रताप, query clear है? Query क्या है? Question क्या है? Clear है? Yes sir. Yes sir, yes. बस मैं स्क्रीन दिखा रहा हूं. मेरे को इस स्क्रीन से मेरे को बस एक बार ना क्वेश्चन बता देना कि क्वेश्चन पूछा क्या हुआ है इसमें. यस वीर प्रताप. पूछा है कि जिसमें वो स्टूडेंट टेबल सिलेक्ट करो जिसमें जेंडर उनका फीमेल और मार्क्स के अकॉर्डिंगली ऑर्डर कर दो उनको. तो ये ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मार्क्स क्या होता है बेसिकली? मतलब कम मार्क्स वाले ऊपर या फिर बड़े बड़े असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. ये थोड़ा टेंटेटिव आंसर. यस यस वंशिका. सर हमें इस क्वेरी में बोला है कि हमें पहले टेबल ऐसा सिलेक्ट करना है जिसमें जेंडर जो हो वो फीमेल हो और ऑर्डर जो हो उनके असेंडिंग ऑर्डर में हो, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है. तो इसलिए इसमें ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. तो इसका आंसर क्या होगा ABCD में से? बी. सो वंशिका इज वोटिंग फॉर ऑप्शन बी. मेरा क्वेश्चन है ये यू लुक एट द ऑप्शन नंबर सी एंड डी. ये सी एंड डी ऑप्शन है मेरे पास. तो मेरा क्वेश्चन है कि ये सी एंड डी आंसर हो सकते हैं या क्यों नहीं हो सकते आंसर? व्हाई सी एंड डी ऑप्शन विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द आंसर? So now I have changed the question. So yes, Amarveer. Sir, in the query it is mentioned select star, and that star means the attributes of the table. And in C and D, only 2 attributes are mentioned, gender and marks. So they cannot be considered as an answer. Yes, very good response by Amarveer. तो बेसिकली क्वेश्चन के जब भी हम MCQ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसके अंदर ये भी होना चाहिए. नो, ये तो KBC है बेसिकली. KBC के अंदर क्या है हमारे पास? जितने हम ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर पाते हैं, सो दैट इज नो प्लस पॉइंट फॉर अस. तो अगर हमने 4 में से 2 ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया तो भव्या बताएगी हमारे आंसर की ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है. So then we have less options to choose from. तो हम उन 2 पे कंसंट्रेट करेंगे जो ज्यादा एप्रोप्रिएट लगेगा वो. तो मेरा क्वेश्चन या आपका क्वेश्चन सही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? मोर नहीं, मेरे को एग्जैक्ट चाहिए. आई वांट एग्जैक्ट आंसर. सर 85 to 90% तो होगी ही. यस भव्या, इस तरह से आंसर ना करो. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस सॉर्ट ऑफ आंसर फ्रॉम यू. यस अमरवीर.
पहले हमें 4 में से चूज करना था तो 1/4 थी हमारा सही आंसर आने की। उसके बाद we need to choose from two options 1/2 50% probability होगी यस यस यस। तो भव्या देखो हमारे पास सिंपल सी बात है, हमारे पास 4 ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन को हमने डिस्कार्ड कर दिया, 2 ऑप्शन हमारे पास रह गए। तो अब हमारा आंसर सही होने का मींस 50% प्रोबेबिलिटी भी है। सो अब दैट इज वंशिका हैज टोल्ड दैट इज द आंसर बी इज करेक्ट। So my question goes to like we will ask some. Yes, Gulina, बताओ आंसर ए क्यों नहीं है आंसर? Why A is not the answer? आंसर इसको टेबल दिखाएंगे सर। ये इसलिए आंसर नहीं है क्योंकि उन्होंने ना सबसे पहले में रोल नंबर के साथ ऑर्डर किया है सर। नहीं उसमें भी नहीं किया क्योंकि सर देखो ना बी वाले में ऑर्डर बाय मार्क्स लिखा है, तो मार्क्स के साथ ऑर्डर किया उन्होंने। पहले 256 आया फिर 324 आया, असेंडिंग ऑर्डर में उन्होंने डाल दिया ना सर, इसलिए। यस वीर प्रताप वांट टू से समथिंग। क्योंकि डिफॉल्ट में असेंडिंग ऑर्डर होता है पर ए में जो डिसेंडिंग ऑर्डर में किया हुआ है ऑर्डर। यस 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 यस। तो बाय डिफॉल्ट बिकॉज नाउ हमने ये डिसेंडिंग वाला ऑप्शन यूज नहीं किया। डिसेंडिंग अगर हमें डिसेंडिंग में चाहिए रिजल्ट तो यहाँ इसके साथ हमें DESC ये कीवर्ड भी अटैच करना पड़ेगा। So that is now why we are getting the B answer. B is the right answer because the marks are in the ascending order. So well done, Vanshika. Now we move to the question number 3. So I will select someone who will be थोड़ा मेरे को ये क्वेरी को समझा देगा। Yes, हर्षिता। Question number 3. Yes, हर्षिता पढ़ोगे इसको? So yes, next is yes, Muskan 11F. Yes, sir. Yes. Question number 3, third query. Sir, question पढ़ो। हाँ पढ़ दो। Prachi has given the following command to obtain the highest marks. Select max marks from student via group by class. But she is not getting the desired result. Help her by writing the correct command. तो प्राची ने क्या किया हुआ है? प्राची ने ये क्वेरी लिखी हुई है, ठीक है, एंड उसको चाहिए क्या है? बेसिकली शी इज ट्राइंग द कमांड टू ऑब्टेन द हाईएस्ट मार्क्स, वो फाइंड आउट करना चाह रही है क्लास में से, ठीक है। तो बट इस क्वेरी से उसके पास सही रिजल्ट नहीं आ रहा। इन 4 ऑप्शन में से आपने बताना है विच इज द राइट आंसर टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट बाय प्राची। So Shreya is ready to answer. Sir, option D will be the correct answer. Select class, comma maximum marks from students group by class. ठीक है जी। So yes, we will look at from participation from other side who are ready to answer. बाकी आप ABCD में से आप भी कुछ सिलेक्ट कर दो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा इसमें से आंसर, इसमें क्या है, ठीक है। So who will else will, और कौन रेडी है? So भव्या is ready to answer. भव्या आप बताओ कौन सा ऑप्शन है? Sir, मेरे अकॉर्डिंग भी D option is correct. D option? D. Okay, D for okay. dog. So select class, maximum marks from student and group by class. तो आप अपना लॉजिक बता सकते हो why the option B is not correct? आपके अकॉर्डिंग D correct है, so can you explain? Which option? B is not correct. Why? नहीं आप बता रहे हो ना D correct है, you say something कि ये सही आंसर, कैसे ये सही आंसर है D ऑप्शन? सर हमें प्राची ने फाइंड करने हैं हाईएस्ट मार्क्स, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट क्लास एंड मैक्स मार्क्स, ये कॉलम सिलेक्ट हो गए फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास। एक तो ए ऑप्शन में वेयर है, ग्रुप बाय यूज करें तो वेयर की जरूरत नहीं है, तो ए ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन में फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय मार्क्स है, तो मार्क्स को ग्रुप करने का कोई फायदा नहीं। मतलब
11th और 12th को कंबाइन करके जो उनमें से हाईएस्ट आएंगे, वी नीड दैट आंसर. सो Good, good, अकॉर्डिंग good. टू दैट 3 ऑप्शन. और सी ऑप्शन, सी को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो. सी ऑप्शन सी. सी ऑप्शन में तो ऑर्डर ही गलत है. फ्रॉम हाँ. स्टूडेंट पहले आना चाहिए हाँ, और ग्रुप बाय बाद में. So very good explanation by Bhavya. So anyone who is there who is not satisfied with the answer, maybe looking at some other options. और मेरे को भी लग रहा है that is the D is the right answer, because we will check that also ना. We will check that also. The option D एक बार देख लेते हैं फिर से. What is the option? This is select class and maximum marks and from student table and group by class. तो ये सही है कि ग्रुपिंग हमने पहले क्लास वाइज ग्रुपिंग की है, फिर उसमें से हम मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो यू नो दैट इज हाउ द क्वेरीज सॉल्व कैसे होती है. दैट्स वी नीड टू बेसिकली फोकस ऑन दैट पॉइंट आल्सो. सो एक बार फिर से टेबल देख लेते हैं. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी. दिस इज द टेबल दैट वी हैव. नाउ सिलेक्ट क्लास एंड मैक्सिमम है हमारे मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल एंड वी हैव टू ग्रुप बाय क्लास. क्लियर. सो क्लास 10th भी है नीचे. 10th में है 429 is the maximum और class 11 में है 492. So this is we got the maximum marks from both the classes. So is it okay now? Yeah, Shriya, clear है? Yes sir. Okay. So no, that the best way is कि आपके पास अगर टेबल है so you can apply all the options. तो एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं होगा आपके पास कि आप पहले इसको रन करो और फिर आप इसको चेक करके आंसर करो. अगर तो आपका ऑनलाइन पेपर होगा फिर आप क्या करोगे, आप एक साइड पे गूगल फॉर्म खोल लोगे और दूसरी साइड पे क्वेरी रन करोगे और रन करके उसका आंसर निकाल के फिर उधर आप फिल कर दोगे. सो जब आपका सीबीएसई का पेपर होगा तब आपके पास यहाँ फाइनल एग्जाम है, उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा. सो डेफिनेटली यू हैव टू बी, जितनी अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, so then you can correctly answer the question. So now moving to the next part of the query, that is the fourth query. So fourth query is in front of you. I will select someone that who will explain this question by reading from that. Yes, Ajay Pratap is not working. Yes, Ajay Pratap, camera on कर लो बेटा. सर मैंने ऑन किया शायद इंटरनेट हाँ, इशू. चलो कोई बात नहीं. क्वेश्चन पढ़ोगे? यस सर पढ़ लूंगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप बताओ इसके बारे में. सर कौन सा पार्ट? फोर्थ है यार, फोर्थ. सिलेक्ट क्लास मैक्स मार्क्स. चलो कोई बात नहीं, आई विल सिलेक्ट समवन एल्स. सो अभी अजय प्रताप ने बेसिकली थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, वो थोड़ा भी वार्म अप हो रहा है थोड़ा सा, एंड ही इज नॉट रेडी. यस, नाउ नेक्स्ट इज प्रियंका. आप करो इसको एक्सप्लेन. So fourth question is that state the command to display the average marks scored by the students of each gender who are in class person. So basically class 11 के ऊपर फोकस करना है. State the command to display the average marks scored by students of each gender from who are from class 11. तो सबसे पहले कि क्लास 11 के ऊपर फोकस करना है, फिर हमें जेंडर वाइज एवरेज मार्क्स चाहिए कि बॉयज के एवरेज मार्क्स कितने हैं, गर्ल्स के एवरेज मार्क्स कितने हैं. सो द ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू. सो नाउ आई एम लुकिंग फॉर द आंसर. एनीवन हु इज रेडी विद द आंसर कैन आंसर. यस, ऑप्शन पढ़ लो जितने हैं हमारे पास. ऑप्शन 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन आंसर में कॉम्बिनेशन है 2 और 3 इज द राइट आंसर. बी ऑप्शन में है 2 and 4, सी में 1 and 3 एंड डी में ऑप्शन नंबर 3.
So who is ready with the answer? Yes, anyone who is ready with the? I am showing the screen again so that you are able to see the question. Vanshika is now ready. Yes, Vanshika, start your answer. Sir, according to me, first one is correct. I can explain. So my option is C, both first and third. थ्री ऑप्शन. हाँ, फर्स्ट का बता दो आंसर क्या है, फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन बता दो. Sir, select gender, comma, average marks. First, we will say that first the table will be selected. Then it is then a class according to the class 11th will be selected, and that will be grouped by gender, and then average marks will be calculated. Actually होता क्या है, that is no, this is the sequence of how the queries are. थोड़ा सा मेरे को कोई वेयर क्लास के बारे में बता सकता है कि वेयर क्लास में क्या होता है बेसिकली व्हेन दी वेयर क्लास इज एग्जीक्यूटेड. जब क्वेरी के अंदर वेयर क्लास एग्जीक्यूट होती है तो क्या होता है? यस भव्या. सर where class is for specifying the conditions. जैसे यहाँ पे हमें कंडीशन दी है कि दो स्टूडेंट्स who are in class 11. So हमने वही वाले रोज को सिलेक्ट करना है, जो वही स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है जो 11th में पढ़ते हैं. So according to that where class is equal to 11. हाँ, तो जैसे भव्या ने आंसर किया दैट इज द राइट आंसर कि वेयर कंडीशन क्या करती है. सबसे पहले तो नंबर 1 पे हमारे पास स्टूडेंट टेबल सिलेक्ट होगा. नंबर 2 पे जब ये वेयर क्लास यूज होगी तो इसमें सिर्फ 11 क्लास वाले बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, 10th वाले बच्चे उसमें से बाहर हो जाएंगे. तो अगर हमारे पास 8 रिकॉर्ड है, हमारे पास टोटल 8 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, तो उसमें से 2 रिकॉर्ड तो बाहर चले जाएंगे बिकॉज 2 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम 10th क्लास. तो टोटल हमारे पास 6 रोज बच जाएंगी. फिर उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास ये ग्रुप बाय क्लास चलेगी. मींस बॉयज की अलग लिस्ट बन जाएगी, गर्ल्स की अलग लिस्ट बन जाएगी. ठीक है जी. नंबर 4 पे क्या होगा? नंबर 4 पे ये एवरेज फंक्शन चलेगा. तो ये बॉयज के लिए अलग से चलेगा क्योंकि बॉयज की ग्रुपिंग अलग की हुई है और गर्ल्स की ग्रुपिंग अलग से की हुई है. सो नंबर 4 पे ये एवरेज मार्क्स कैलकुलेट होगा. तो दिस इज द ऑर्डर हाउ द क्वेरी विल बी एग्जीक्यूटेड, जो फर्स्ट क्वेरी है. यस वंशिका, दूसरा ऑप्शन को कौन सा आपने बताया था? Sir, I'm not sure about third. थर्ड थोड़ा ये डिस्कार्ड कर रहे हैं, दैट इज मे नॉट बी. यस एनीवन एल्स? फर्स्ट तो सही है, फर्स्ट में कोई डाउट नहीं है. देयर इज नो डाउट दैट द फर्स्ट विल बी द पार्ट ऑफ द आंसर. फर्स्ट के अलावा कौन सा? अब आंसर भी तो बताना है हमने, बस एक ऑप्शन थोड़ी बताना है. वी हैव टू गिव द राइट आंसर. और क्वेश्चन के अंदर अकेला 1 कहीं पे भी नहीं है, अकेला 1 कहीं पे भी नहीं है. तो आई थिंक सी विल बी दी ऑप्शन सी होगा इसका आंसर. ठीक है. सी में क्या है अब हमारे पास? सिलेक्ट दी जेंडर, एवरेज मार्क्स, ग्रुप बाय. बट ये ग्रुप बाय ये कहां पे आ गया? ये ग्रुप बाय तो यहाँ पे गड़बड़ है ये तो. तो सबसे पहले हम अब फर्स्ट ऑप्शन को यूज करके देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन से हमारे पास क्या आउटपुट आती है. सो विल फर्स्ट ट्राई दी फर्स्ट ऑप्शन प्रैक्टिकली. तो क्या था हमारे पास? सिलेक्ट, क्या ऑप्शन था? सिलेक्ट जेंडर एंड एवरेज मार्क्स. on the student table where class is equal to 11 and ग्रुप बाय किया हुआ था हमने. ग्रुप बाय कैसे था? Gender.
टाइम पे बोलोगे तो थोड़ा जल्दी बोल दोगे तो सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर या मैं क्लास हो लेने तो जेंडर वाइज क्या है हमारे पास, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज है 406 और जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज है 416. सो मींस क्वेरी 1 इज डेफिनेटली द राइट आंसर. अब है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, बिकॉज आंसर के अकॉर्डिंग तो क्या है, आंसर के अकॉर्डिंग जो 1 है उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ है, थर्ड के साथ, क्योंकि 1 अकेला और कहीं पे भी नहीं आ रहा. सो थर्ड ऑप्शन में क्या है हमारे पास, थर्ड ऑप्शन वी हैव जेंडर, एवरेज मार्क्स एंड ग्रुप बाय. ग्रुप बाय तो बेसिकली पहले आ ही सकता, ग्रुप बाय हमेशा फ्रॉम क्लास पहले आनी चाहिए. सो दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ राइटिंग द क्वेरी. सो मे बी द क्वेश्चन मे बी रॉन्ग, बट क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 इज द राइट आंसर. बाकी रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस यू कैन लुक अपॉन आल्सो. ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, दैट इज सिलेक्ट जेंडर, एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय जेंडर एंड वेयर क्लास. तो इसमें भी ऑर्डरिंग जो है नो, the where class should be first and जो group by है वो later on होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ पार्ट है, that is gender and average marks from student table, group by gender and having. So no, the fourth option, कोई बता सकता है फोर्थ ऑप्शन के बारे में, ऑप्शन नंबर 4. सर उसमें भी वेयर क्लास इक्वल्स वो 11 वो लास्ट में या हैविंग क्लास 11. नहीं तो हैविंग क्लास Order तो गलत ठीक है. है, हैविंग क्लास तो आ सकती है या नहीं आ सकती. ग्रुप बाय के ऊपर ही बेसिकली हम कंडीशन लगाते हैं बाय हैविंग. करके देख लें एक बार, इसको टेस्ट कर लेते हैं. ग्रुप बाय जेंडर, having class equal to तो हैविंग के साथ वी कैन नॉट पुट अप क्लास ही थी वहां पे हमारे पास डाटा टाइप. यस. सो व्हाट इज दी नाउ दी आउटपुट में क्या है हमारे पास, अननोन कॉलम क्लास इन हैविंग क्लास. तो हैविंग क्लास में क्या होता है, हैविंग क्लास नाउ बेसिकली इट एक्ट एज ए कंडीशन बेसिकली. तो हैविंग क्लास बेसिकली क्या है, जैसे जो वेयर फंक्शन होता है, वेयर फंक्शन में हम बेसिकली वी कैन नॉट मेक यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन, और ग्रुप फंक्शन का जो है हम यूज कर सकते हैं इन दी हैविंग क्लास. सो फोर्थ इज नॉट द राइट आंसर. वी कैन फोकस ऑन दिस ऑप्शन, बट डिपेंडिंग अपॉन द टाइम विल लुक एट द लास्ट ऑप्शन आल्सो. यस. So last option है, that is the query number 5. So I will select someone who will be, yes, Jasmine. Jasmine पढ़ोगे? Yes, sir. So last query बता दो, query number 5. Sir, I think C option is correct. मेरे को पहले क्वेरी तो पढ़ के बता दो एक बार, क्या है क्वेरी में. यस भव्या. सर पहले क्वेरी हाँ पढ़ूं. हाँ पढ़ दो. Help Pritesh to write the command to display the name of the youngest student. तो बस भव्या एक मिनट आंसर आप बड़ी जल्दी आंसर कर देते हो. तो मेरे को ये बताओ, यंगेस्ट स्टूडेंट कौन होता है, हु इज द यंगेस्ट स्टूडेंट. मैं बताऊं? हाँ जी आपसे पूछा है.
अच्छा, यंगेस्ट उसकी वही होगा जिसकी डेट ऑफ बर्थ सबसे हाईएस्ट होगी। हाँ, तो Means जिसकी अगर हमें हाँ, जो जिसकी डेट ऑफ बर्थ जो लास्ट पे होगी, दैट स्टूडेंट विल बी, दो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेरी। ठीक है, क्वेरी को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या है, हमने रितेश इज ट्राइंग टू फाइंड आउट दी कि इन सारे स्टूडेंट में से यंगेस्ट स्टूडेंट कौन है, मींस जिसकी डेट ऑफ बर्थ सबसे ज्यादा होगी। क्लियर? सो डेट ऑफ बर्थ ज्यादा का मतलब क्या है, जैसे कोई स्टूडेंट है उसकी बर्थ हुई 2005 में, दूसरे की हुई 2006 में, तो 2006 इज द यंगेस्ट स्टूडेंट। क्लियर? तो based on that we have these options are available in front of you. So yes, Amarveer, go for the answer. ABCD. Sir, according to me, the answer should be B because D. max ठीक है, option is used there. ठीक है, to ओके select फाइन। यस यस, वीर प्रताप लेट्स से ये बताता है, एक्सप्लेन करेगा वीर प्रताप। सर क्योंकि सबसे बड़ी डेट उसी की होगी जो सबसे यंगेस्ट है, तो मैक्सिमम ही होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज दैट इज नेम एंड मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट। सो इसको हम ट्राई कर लेते हैं एंड वी विल चेक इट आउट फ्रॉम द टेबल आल्सो। एक बार फिर से टेबल देख लेते हैं। ठीक है, तो टेबल में भी आप देख लो, जो डेट ऑफ बर्थ है मींस 1997 जो लास्ट ईयर है, तो इसमें 3 स्टूडेंट्स हैं 1997 में, 2 की है 7th और लाइक दिस। विल चेक इट आउट किसकी डेट ऑफ बर्थ आती है। सो सिलेक्ट नेम, दूसरा है हमारे पास मैक्स ऑफ डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। So you know Anand is the student, और आनंद किस लिए है बेसिकली, ठीक है, दैट इज 7 स्टैंड्स फॉर जिसकी मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ है। यही आनंद ही है या कोई और है स्टूडेंट? सर आनंद की तो 6 लिखी हुई है मंथ। हाँ, और ये गीत और प्रीति की कितनी बन रही है? ये तो ईयर देन मंथ, ये गलत सेलेक्ट कर दिया मेरे को लगता है। सही है ऑप्शन ये? सर गीत और प्रीति की है सबसे छोटी है। हाँ, यंगेस्ट तो इन दोनों में से कोई होना चाहिए। और आनंद निकल के आ गया है। ठीक है, इसको ट्राई करके देखना आप लोग भी। थोड़ा सा तो होमवर्क भी होना चाहिए, थोड़ा सा डिविशियस रहेगा। सो यू एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, दैट इज ना, द क्वेश्चंस आर इंटरेस्टिंग इफ वी आर टेकिंग इट पॉजिटिवली। बाकी ये जो फोर्थ ऑप्शन तो ये मैक्स, ये फंक्शन ही नहीं कोई है, और मिनिमम से हमारा काम नहीं चलेगा। काम तो हमारा बस इसी स्टेटमेंट से ही चलेगा, दैट इज बी इज द राइट ऑप्शन, ये सही है। बट वेदर वी आर गेटिंग द राइट रिजल्ट और नॉट, दैट वी हैव टू चेक इट आउट। यस, एट लास्ट कोई किसी का क्वेश्चन है? अजय प्रताप, कोई समझ आया ये क्लास में? कुछ समझ भी आई या ऐसे चली जा रही है क्लास? अजय प्रताप आगे समझ। हाँ, और थोड़ा क्लास में थोड़ा जल्दी आया करो, थोड़ा टाइमली आया करो, हमेशा लेट एंट्री करते हो आप। यस, प्रियंका वांट टू से समथिंग ऑन दिस? वो इंटरनेट इशू था। हाँ, कोई बात नहीं। यस। So anyone is having some feedback? Yes, Harshita. हर्षिता, आप बताओ, क्वेरीज इंटरेस्टिंग है या बोरिंग ही है ये? ठीक है। यस, एट द एंड एक्सपर्ट कमेंट बाय गुरलीन। यस सर, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। कौन सा? सर सेकंड वाला, सेकंड या हाँ, थर्ड। चलो कोई बात नहीं, आप उस क्वेश्चन को नोट करके रखो, कल वाली क्लास में ले लेंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है सर।
हाँ जी yes Jasmine. No sir, everything is clear. Everything is clear, so that's a very good status. All clear should be the status of everyone. So thank you very much. So we'll take up the same sort of questions in the upcoming class also. Thank you, Bada. Thank you everyone. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.